मैंने यहाँ पर गियर लगा दिया बाइक का, ये देखिए बाइक को मैंने कर दिया, ये गियर लगा दिया। अब इसकी जो स्टक की लिमिट है ना वो वहाँ पर इतनी होनी चाहिए कि ये इतनी जाकर आगे स्टक हो, इतनी आगे पीछे स्टक हो, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ और ही है कि ये बहुत आगे जाकर स्टक हो रही है। ये देखिए ये काफ़ी आगे जाने के बाद यहाँ पर जाकर स्टक हो रही है, सेम बहुत पीछे आने के बाद ये यहाँ पे आगे स्टक हो रही है, ठीक है, इनके अड़ रही है। तो ये स्टकिंग की लिमिट जब भर जाती है ना तो यहाँ पर ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप इसकी जो ड्रम रबर्स है वो वहाँ पर चेंज कर दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये तो हम सब दोस्तों को पता है कि अगर हमारी बाइक की जो ड्रम रबर्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारी बाइक जो हम चलाते हैं गियर लगाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो हब होती है वो भी और हब की जो प्लेट होती है वो भी वहाँ पर क्रैक हो जाती है और उसके बाद बाकी भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि इसकी इंडिकेशन को जानने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी इंडिकेशन ये होती है कि जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, क्लच पर आप गियर लगाते हैं तो वहाँ पर टक की बात आती है, तो आप समझ जाएँ कि आपकी ड्रम रबर्स ख़राब है, तो आप उन जो ड्रम रबर्स है उनको वहाँ पर चेंज कर दें। लेकिन फ्रेंड्स वो जो आवाज़ आती है ना टक की, वो आवाज़ होती है आपकी जो हब की प्लेट होती है ना वो हब के साथ टकराती है, क्योंकि उसके बीच की जो रबर्स होती है वो वहाँ पर डैमेज हो चुकी होती हैं। तो जब वो टकराती है ना तो वहाँ पर टकराने के बाद वो वहाँ पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वहाँ पर टूट जाती है। तो टकराने के बाद इंडिकेशन तो आपको मिल गई कि उसकी जो रबर्स है वो ख़राब है, लेकिन वहाँ पर नुकसान भी हो चुका होता है, क्योंकि वो जो आवाज़ है ये टक की, वो आवाज़ किसी चीज़ की क्रैक होने की होती है जब जाकर टच होती है उसके साथ, तो वहाँ तब तक तो नुकसान हो चुका होता है, ज़्यादा ना हो चुका तो थोड़ा बहुत हो चुका होता है ना। तो इसीलिए इसकी जो इंडिकेशन होती है ड्रम रबर्स की वो ये वाली नहीं होती, ठीक है। इससे पहले ही टक की बात आने से पहले ही आपने रबर्स को चेंज करना होता है। अब उसके लिए एक इंडिकेशन तो ये है कि आप बाइक की जो चैन कवर है वो खोलकर आप उसकी जो गाड़ी है उसकी प्ले चेक करें। गाड़ी और टायर के बीच में प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उन दोनों के बीच में, वो भी मैं आपको आगे जगह बताता हूँ। लेकिन उसके लिए भी आपको वहाँ पर चैन कवर बाइक का खोलना पड़ता है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी यहाँ पर इंडिकेशन होती है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं खोलना पड़ता। आप बाइक को वैसे ही कुछ अर्सा आप चेक कर लिया करें, जब आप उसको बैठे होंगे उसके ऊपर कुछ भी नहीं खोलना पड़ेगा। वो इंडिकेशन कहते हैं मैं आपको बताता हूँ जो कि इस बाइक में मसला आ रहा है। इसकी जो ड्रम रबर्स है वो वहाँ पर बिल्कुल खत्म होने वाली है, एक स्टेप पीछे है उससे, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि जैसे ये बाइक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पर गियर लगा दिया बाइक का, ये देखिए बाइक को मैंने कर दिया, ये गियर लगा दिया। अब इसकी जो स्टक की लिमिट है ना वो वहाँ पर इतनी होनी चाहिए कि ये इतनी जाकर आगे स्टक हो, इतनी आगे पीछे स्टक हो, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ और ही है कि ये बहुत आगे जाकर स्टक हो रही है। ये देखिए ये काफ़ी आगे जाने के बाद यहाँ पर जाकर स्टक हो रही है, सेम बहुत पीछे आने के बाद ये यहाँ पे आकर स्टक हो रही है, ठीक है, इनके अड़ रही है। तो ये स्टकिंग की लिमिट जब भर जाती है ना तो यहाँ पर ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप इसकी जो ड्रम रबर्स है वो वहाँ पर चेंज कर दें। अब इसके बाद ये अब जो इसमें आ रही है ना इंडिकेशन, इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पर ड्रम रबर्स जो है वो खत्म हो गई है, सिर्फ एक स्टेप पीछे है। अब अगर इसको हम मजीद यहाँ पर चाहते हैं ना तो यहाँ पर थोड़े अरसे बाद जाकर टक की बात आएगी। लेकिन जब वो 2 या 3 दफ़ा टक की बात आ गई तो आपकी वहाँ पर जो प्लेट होती है या जो हब होती है वो वहाँ पर क्रैक हो जाती है। तो वो इंडिकेशन आपने नहीं देखनी, उससे पहले वाली इंडिकेशन ये होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इसकी स्टक की ड्यूरेशन भर गई, यहाँ पर गियर में है बाइक काफ़ी आगे जाकर स्टक हो रही है, यहाँ पर देखिए सेम काफ़ी पीछे आकर स्टक हो रही है। अब जैसे ही मैं इसकी यहाँ पर रबर्स को चेंज करूँगा, नहीं डालूंगा, तो आप देखिएगा बाइक हमारी गियर में होगी और ये सिर्फ इतना आगे जाएगी, इतना आगे जाएगी और इतना पीछे आएगी, ठीक है, इतना। अभी ये बहुत आगे जा रही है, ये देखिए बहुत आगे जा रही है और बहुत पीछे आ रही है। तो जब भी ये लिमिट हो तो ये इस चीज़ की बड़ी बेहतरीन इंडिकेशन होती है कि आप इसकी जो है वो रबर्स को चेंज कर लें, ना आपको कोई चीज़ खोलनी पड़ती है, ऐसे बैठे बैठाए आप इसकी जो है ना वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ड्रम रबर्स को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। आपको चैन कवर खोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ कि ये मैंने नीचे वाला खोला है। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि ये आप टायर को ऐसे पकड़ लें, ठीक है, या आप हिलने ना दें टायर को। यहाँ से हमने टायर को पकड़ लिया और अब आप ये देखिए ये यहाँ पर हिलनी नहीं चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए अगर आपने टायर को पकड़ लिया। लेकिन ये यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, इसकी बिल्कुल कितनी ज़्यादा प्ले है, ये जब हम नहीं डालेंगे ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मजीद ख़राब होगी ना तो फिर जाकर टक की बात आएगी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो अब हमने लेने फ्रेंड्स 17 नंबर की स्पैनर और ये वाला हमने एक्सल का नट लूज़ करना है। न्यू मॉडल का उस साइड पर होता है, ओल्ड मॉडल का इस साइड पर होता है। तो यहाँ सारा पुश करना है। तो फ्रेंड्स अब आपने दूसरी साइड पर आना है और आपने ये ब्रेक जो एडजस्टर का नाट है ना ये आपने खोलना है। ये हाथ से खुल जाएगा, अगर नहीं खुलता तो फिर इसको लगती है 14 नंबर की स्पैनर, ठीक है। तो ये आपने लूज़ करके पूरा निकाल लेना बाहर। उसके बाद फ्रेंड्स आपने 13 नंबर की से आपने जो हाफ की पट्टी है ना इसका आपने ये नट खोल लेना है, ठीक है। कुछ बाइक्स को यहाँ पर लगती है 12 नंबर की भी, कुछ को 14 नंबर की लगती है, लेकिन जो कमरे से लग के आती है ना खासतौर पर होंडा 7 उसको ये 13 नंबर की लगती है। तो ये आपने पूरा जो है ये नट आपने इसका बाहर निकाल देना है। ये पीछे वाशर भी होती है, ये भी निकाल लेनी है आपने, ठीक है, ये वाशर भी होगी। और ये देखिए यहाँ पर लूज़ हो गई है और इसके पीछे भी यहाँ पर 2 ये वाशरें होती है, ये भी आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको पूरे बोल्ट को आप बाहर निकालने हैं, ठीक है, ताकि ये बाद में मिसप्लेस ना हो। उसके बाद आपने ये एक्सल को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। एक्सल को बाहर निकालेंगे, ऊपर इसके स्पेसर पे आप रखेंगे अंगूठा अपना, इससे ये नीचे ना गिरे और स्पेसर को भी आप बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए
तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने बाइक को थोड़ा सा इस तरह उल्टाना है और ये पूरा टायर आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसके ड्रम रबड़ के पीसेस अभी से गिरना शुरू हो गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये रबटे हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ पर ख़राब है। ये मैंने अभी 2 महीने पहले डाल लिए हैं, ठीक है। और मैं बाइक को चलाता भी आराम से हूँ, तो ये बिल्कुल ख़राब निकली हैं। ये कौन सी है रबड़े, ये मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वहाँ पर लोकल डाल दी थी, यानी कि लोकल नहीं बल्कि होंडा के बाद जो सबसे अच्छी पार्ट्स बनाती है ना कंपनी, जो पाकिस्तान में मशहूर है, उनकी मैंने लेकर डाली थी। 120 रुपये की पड़ी थी। तो ये यहाँ पर इसका ये हाल है। पता नहीं ये इनके पार्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या मसला है। देखिए किसी ने काम किए निकली हैं। होंडा की मैं लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है तो बहुत अच्छी। तारीफ़ मैं इनकी तब करूँगा जब ये यहाँ पर मुझे मिलेगी 200 रुपये की या 150 रुपये की। ये यहाँ पर 300 रुपये की मुझे मिली है, ठीक है। 300 रुपये की मिली है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस भी तो डबल से ज़्यादा है ना। तो ये मैंने 120 वाली डलवाई थी, जो कि होंडा के बाद सबसे बेहतरीन कंपनी पाकिस्तान में पार्ट्स बनाती है। तो उनका भी ये हाल हुआ है। तो वो मैं फिर इनकी भी तारीफ तब बनेगी जब ये 150 से 200 रुपये में हमें ये बना कर देंगे। क्वालिटी ये बहुत अच्छी है, तो मैं डाल यही रहा हूँ। चलो महंगी है, जो चलो चल तो जाएगी ना, लेकिन तारीफ के काबिल ये भी नहीं है। होंडा भी, इनके पार्ट्स बड़े महंगे हैं। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अभी इसमें टक की बात आने से पहले मैंने इसको चेंज कर लिया ना, देख लिया। तो इसके कहीं पर भी कोई टक का निशान नहीं लगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आप देखिए, ये सारी क्लियर है ये चीज़ें। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है सारी, ठीक है। आप देखें, हर किसी साइड से नहीं, वरना ये चीज़ जब ये टकराती है ना इसके साथ, ये आप देखिए ज़रा, ये जो इनके निशान है ना, ये वाले इनके साथ ये जो चीज़ें होती है ना, ये इसके जब टकराती है, जब ये रबड़ ख़राब होती है, तो फिर वो भी चीज़ ख़राब होती है, जो कि बहुत महंगी आती है प्लेट। और ये पूरी हाथ या तो आपको नहीं लेनी पड़ती है, आपको खरादी के पास जाकर इसको दोबारा बनवाना पड़ता है। तो ये अभी बिल्कुल बची हुई है, देखिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हम डालते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 तो इसके ओरिजिनल होने की निशानी होता है कि AHL लिखा होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये बीच में से कटी क्यों होती है। तो शायद हमारे जो पैकेट है उसमें कोई मसला आ गया है। तो ये फ्रेंड्स आप जो भी लेंगे ना होंडा की, ये कटी भी आती है, क्योंकि इनका ये होता है कि ना ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी और टाइट बनी होती है। तो ये अगर ऐसे जुड़ी होगी तो ये अंदर फिट नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कट लगाया था ताकि आसानी से फिट हो सकें। तो ये आपने घबराना नहीं है कि आपका से पीस ऐसे ख़राब निकले हैं। तो ये यहाँ पर कट के निशान इसके शुरू से होते हैं। मैंने आई थिंक 4 से 5 साल पहले भी आपको वीडियो में बताया था, मैंने तब भी डाली थी ये। तब तो बहुत सस्ती हुआ करती थी ना। फिर जब आपने टायर को बंद कर देना, जैसे खोला तो वैसे आपने बंद करना है, ठीक है। ये फिर आपने स्पेसर रखनी है, ये देखिए एक्सल डाल देना आपने। उसके बाद ये इसका बोल्ट यहाँ पर 2 वाशर है, अगर आपके एक निकलते तो एक ये पीछे। उसके बाद ये पट्टी में, ये जो पट्टी है इसकी, ये सुराख होता है इसकी में, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। और इसके आगे फिर एक वाशर और 13 नंबर का नट। उसके बाद ये एडजस्टर नट लगा देना आपने। टायर को से घुमाएं, ठीक है, वहां से ब्रेक लगाएं, उसके बाद आप उसको टाइट करें, ठीक है। टाइट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्ले। अब फ्रेंड्स नंबर 1 तो आप ये चेक करें कि इसकी प्ले खत्म हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर नहीं हिल रहा, ठीक है। ये देखिए ज़रा आगे पीछे नहीं हो रहा, और हो रहा है इसके साथ हो रहा है। तो ये देखिए, ये प्ले ख़त्म हो गई है। और अब हम इसका बैठ के चेक करते हैं ऊपर से कि इसकी स्टकिंग की जो है वो आगे पीछे की जो प्ले है वो ख़त्म हुई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे चेक करते हैं आगे पीछे की स्टक जो प्ले है वो। देखिए बाइक हमारी अभी न्यूट्रल है, इसको मैंने लगा दिया गियर में। ये देखिए, ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं कितनी कम प्ले होगी ये। बस यही प्ले होनी चाहिए।
ये यहाँ पर स्टक हो रही है और यहाँ पर स्टक हो रही है। पहले काफ़ी आगे तक जा रही थी, काफ़ी पीछे तक आ रही थी, ठीक है। ये इसकी जेन्युइन प्ले होती है इतनी। तो ये आपको जब भी लगता है कि यार ये थोड़ी सी भर गई है तो आप इसका चैन करो खोल चेक कर सकते हो, और अगर भर गई तो आप उसको जो है ना वो ड्रम रबर चेंज कर दें। ना कि आप ये इंतजार करें कि जी हमें तो लोगों ने कहा है, मैकेनिक्स ने कहा है कि जब आप बाइक को स्टार्ट करके गियर लगाएंगे तब जाकर टक की आवाज़ आएगी, तो तब तक तो काम ख़राब हो चुका होता है, ठीक है। ये आप खुद करके देखें। ये देखिए मेरे हाथ यहाँ पे ब्रेक, आप बहुत सारे लोग पता नहीं शक करते रहते हैं खाम खा में। ये ब्रेक की सब कुछ आपके सामने है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं जा रहा हूँ, ये बस इतनी प्ले पीछे की, इतनी आगे की, ये देखिए। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।